समझेगा। जिसने शादी नहीं की उसने बेटी का दर्द नहीं समझेगा। जो बीवी को छोड़ के भागा वो बेटी का दर्द नहीं समझेगा। साहब, जिसकी बेटी होगी वही बेटी का दर्द समझेगा। बिना बेटी वाले बेटी का दर्द नहीं समझेंगे। ये बिना बेटी के हैं, इसलिए बेटियों का दर्द नहीं समझेंगे। टीका यहाँ से ऑब्स्टिकल नहीं है तो हिजाब कैसे ऑब्स्टिकल बन सकता है? जब तुम्हारा सरस्वती पूजा करना ऑब्स्टिकल नहीं है तो हिजाब कैसे हो सकता है? जब आपका यहाँ से गायत्री मंत्र पढ़ना ऑब्स्टिकल नहीं हो सकता है तो आपके यहाँ से हिजाब कैसे हो सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द रणनीति में हूं मोहम्मद अफजल आलम। वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। मुद्दा तो 5 राज्यों के चुनाव का होना चाहिए था, लेकिन इस वक्त जो ट्रेंडिंग में है वो है हिजाब नकाब। देश भर के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें या जामिया मिलिया इस्लामिया या महाराष्ट्र कोलकाता, हर तरफ से तस्वीरें आ रही हैं, लड़कियां प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं बीजेपी के नेताओं का की बोली जो है वो भी तल्ख होती जा रही है। इस पर बयान आया है अमेरिका से। अमेरिका अमेरिका ने लताड़ लगाते हुए कर्नाटक सरकार को यह हिदायत दी है कि अल्पसंख्यकों के जो अधिकार है उसका हनन ना हो और जिसकी जो इच्छा हो वो पान सकता है। ये शिक्षा से महरूम बड़ा बयान अमेरिका की तरफ से आया है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं शोएब जमई, जो टीवी के एक जाना माना चेहरा है। आप देखते होंगे दिन रात मुखर होकर के बोलते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। कैसे देख रहे हैं, अमेरिका ने बयान दे दिया इस पर, इतना बड़ा मुद्दा बन गया। बनना ही था हम्म कि देश भर में हम्म एक बहुत शर्म की बात थी। हम्म कभी 70 सालों में कभी हमने देखा नहीं कि हम्म किसी लड़की को यहाँ से शिक्षा के अधिकार से महरूम कर दिया गया, हम्म किसी के स्कूल जाने को पाबंदी लगा दिया गया हो। ये तो तालिबान से भी ज़्यादा खतरनाक था। नहीं तो वो तो कह रहे हैं बीजेपी के नेता और जो उनकी जो महिलाएं हैं कह रहे हैं कि भाई आप स्कूल कॉलेज में आप क्या तालिबान बनाना चाहते हैं? आप आइए, आप ड्रेस कोड के साथ आइए। हाँ, हाँ? ये भगवा तालिबान है। अच्छा। वो तालिबान तो हाँ। वो तालिबान कम से कम हिजाब के साथ पढ़ने भी दे रहा है। हम्म ये तो भगवा तालिबान हिजाब के साथ पढ़ने भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा। तो खतरनाक तो ये हो गया ना ज़्यादा। नहीं तो वो लोग कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी मतलब तालिबान की महिलाएं नकाब और हिजाब को उठाकर फेंकना चाहती हैं, वहां पे जबरदस्ती थोपा जा रहा है और यहाँ जो है तालिबान बनाने की कोशिश की जा रही है। वो लोग ये तर्क तो दे रहे हैं। जेपी नड्डा को जो आरती करती थी महिलाएं हम्म अभी उत्तराखंड में, वो तो नकाब पहन करके ही आई थी। अच्छा। और बीजेपी ज्वाइन करने के लिए जो अभी उत्तर प्रदेश में एक महिला आई, हम्म, जिसको कहा गया कि भाई ये रजा साहब की बहू बहू है। हैं हाँ। तथाकथित, हाँ। वो भी तो हिजाब पहन के नकाब पहन के आई थी। तो हम्म, वहां पर तो नकाब खुलवा करके यहाँ से उनका इंटरव्यू दिलवाना चाहिए था। वहां पे पसंद आता है नकाब, हाँ, क्योंकि एजेंडा चलाना है। अच्छा। और यहाँ से जहाँ पढ़ने जाए लड़कियां अपनी मर्जी से, वहां नकाब नहीं पहन। नहीं, कहना उनका कहना है कि स्कूल कॉलेज में क्या ज़रूरत है नकाब का? आप जो है नकाब से पर्दा नहीं कर रहे, बल्कि ज़हन में ही पर्दा डाल रहे हैं, दिमाग में ही पर्दा डाल रहे हैं। आप चाहते हैं कि महिलाएँ घर के अंदर रहें, जकड़ी रहे, बाहर नहीं ना। ये लड़कियां अपना हुँ, सर ढक रही हैं, हुँ, दिमाग नहीं ढक रही है। अच्छा। ये लड़कियां स्कूल कॉलेज से पढ़ करके डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, हुँ, साइंटिस्ट हैं। हमारे डिपार्टमेंट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में आप देख लीजिए, हुँ, हज़ारों सैकड़ों की तादाद में इंजीनियर्स हैं, लड़कियां इंजीनियर्स हैं, हुँ, हिजाब पहन के। डेंटिस्ट बनती हैं हर साल हुँ, सैकड़ों, हुँ, डॉक्टर बनती हैं, हुँ, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हुँ, पीएचडी कर करके अमेरिका जा रही है यहाँ हुँ, से पोस्ट डॉक्टरल साइंटिस्ट के पोस्ट पर, हिजाब पहन के जा रही हैं। नहीं, उनका कहना है कि भाई दुनिया प्रोग्रेसिव की ओर बढ़ रहा है, प्रोग्रेसिव माइंड की ओर आकर्षित हो रहा है, तो हम पर्दे पे क्यों आखिर? वो उस पुरानी परंपरागत सोच, वो रूढ़िवादी सोच आखिर क्यों? तरक्की का आपके सामने हुँ, क्या डेफिनेशन है? एब्सोल्यूट डेफिनेशन तो है नहीं। हुँ, तरक्की आप किसको कहेंगे? कि हुँ, पश्चिमी सभ्यता को अपना लेना तरक्की है? जिसकी सोच नंगी हो गई हो, वही कहेगा कि यहाँ से कपड़े मत तो पहनो। मतलब बीजेपी वाले की सोच नंगी हो गई है। अरे नंगे हैं, हाँ? ये नंगे ही हैं। मुझे तो लगता है कि आने वाले बरसों में कहीं ऐसा ना मांग कर दें कि भाई कपड़े पहन के क्यों आते हो? बीजेपी के एक मुख्यमंत्री ने तो कहा था, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने, कि भैया रिप्ड जीन्स, फटी हुई जीन्स पहन कर के लड़कियां आती है, संस्कार को खराब कर रही है, हमारी संस्कृति को बर्बाद कर रही है। यही सवाल है ना कि इन हाँ। लीचड़ लोगों के लिए हुँ, महिला सम्मान की बात तभी तक है जब तक इनके एजेंडे में फिट है। अच्छा। जब इनका एजेंडा खत्म, हुँ। महिला के अधिकार और सम्मान की बात तब नहीं होगी। वो उन लोगों का कहना है कि भई महिलाओं को हम चाहते हैं कि पढ़े, आगे बढ़े, रूढ़िवादी सोच को त्यागे और मतलब नकाब छोड़ करके आए। आज आप कहेंगे कि भैया कल नमाज़ पढ़ने को दो, आप कहें मतलब स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप कहेंगे कि हलाल हमें खाना चाहिए, हमें झटका नहीं चाहिए। तो ये तमाम बातें ये आ रहे हैं उठ कर के। पहली बात तो मुस्लिम लड़कियां जो है ना, हाँ। बीजेपी के नेताओं और जो हुँ, टीवी पे बैठने वाली तथाकथित महिला एक्टिविस्ट है, हाँ।
उनकी बातों को अपने जूतों के नोक पर रखती है और उनके मुँह पर थूकती है। थूकेंगी? हाँ, बिल्कुल थूकेगी। बिल्कुल थूकना भी चाहिए। हमें भी मौका मिलेगा तो हम भी थूक देंगे। आपको तो रोज़ मौका मिलता है, कहाँ थूकते हैं आप? मैंने थूक दिया है। थूक हमने दिया अपने है। अल्फ़ाज़ों से थूक दिया है। अच्छा अल्फ़ाज़ में थूका। हाँ, हाँ, अल्फ़ाज़ हमने जो है हाँ। वो हमारे अल्फ़ाज़ ही उनके थूकने के काम आए। कल हमने उनको शर्म दिला दी है। हुँ, उनको उनको औकात याद दिला दिया है कि तुम हुँ, कहाँ हो? हुँ, तुम लोग बीजेपी के लिए दलाली करते हो सिर्फ़ हुँ, या हुँ, मुस्लिम महिलाओं के हक़ की बात करते हो। ये कल कल परसों 2-3 दिनों से एक्सपोज़ हो चुका है। हुँ, मैं सिर्फ़ इतना कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी स्कूल रिलिजन न्यूट्रल नहीं है। हर एक स्कूल संस्थाएँ आप जाएँगे, ख़ास करके स्कूल में जो प्रेयर होते हैं हुँ, सुबह में, वहाँ गायत्री मंत्र भी पढ़ाया जाता है, सरस्वती पूजा भी होती है। सर किसी स्कूल में आपने सुना है कि गायत्री मंत्र के बाद जो है दरूद शरीफ भी पढ़ाया जा रहा हो? नहीं है ना? तो जब हमारे बच्चे यहाँ से आपके संस्कार और सनातन संस्कार को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो अगर वही बच्चे यहाँ से अपनी तहज़ीब के साथ भी आना चाहें तो इसमें क्या दिक्कत है? आप जब तक किसी स्कूल को रिलिजन न्यूट्रल नहीं बना देंगे, कोई स्कूल अपने ईसाई धर्म को प्रोपेगेट करता है, संडे, चर्च, मास सारी चीज़ें करवाते हैं, तब दिक्कत नहीं नन है। भी आती है वहाँ नन पर। भी आती हैं। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि जब तक आप इन स्कूलों को हुँ, रिलीजन न्यूट्रल नहीं बनाएँगे, यू हैव नो राइट टू लेक्चर ऑन द हिजाब। और पिम्प ऑफ बीजेपी, दलाल ऑफ बीजेपी। हुँ, ये जो बीजेपी की भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, ये उनको कह रहे हैं कि भई मलाला यूसुफ़जई ने कैसे यहाँ से हिजाब वाली लड़कियों के समर्थन में किन अरे क्या बात करते हो? वो एजुकेशन की बात कर रही है भाई। हुँ, हिजाब नहीं है ऑब्स्टेकल एजुकेशन में। कौन तुमको समझाए? जब तुम्हारा टीका यहाँ से ऑब्स्टेकल नहीं है, तो हिजाब कैसे ऑब्स्टेकल बन सकता है? जब तुम्हारा सरस्वती पूजा करना ऑब्स्टेकल नहीं है, तो हिजाब कैसे हो सकता है? जब आपका यहाँ से गायत्री मंत्र पढ़ना ऑब्स्टेकल नहीं हो सकता है, तो आपके यहाँ से हिजाब कैसे हो सकता है? ये सवाल पूछिए ना इनसे, क्या अच्छा होगा? असल में क्या है कि जो बाप नहीं है, वो नहीं सोच सकेंगे ना। अच्छा, आपने बड़ा दूर से पहारा है। अच्छा तो जो जो हाँ, जो बाप नहीं है, वो बेटी का दर्द नहीं समझेगा। हाँ, जिसने शादी नहीं की, उसने बेटी का दर्द नहीं समझेगा। हुँ, जो बीवी को छोड़ के भागा, वो बेटी का दर्द नहीं समझेगा। साहब, जिसकी बेटी होगी, वही बेटी का दर्द समझेगा। बिना बेटी वाले बेटी का दर्द नहीं समझेंगे। ये बिना बेटी के हैं, इसलिए बेटियों का दर्द नहीं समझेंगे। बिना बीवी के भी है। मैं उस पे टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन बिना बेटी के हैं, अच्छा। इसलिए बेटी का दर्द नहीं समझेंगे। चलिए अब मैं ये समझना चाहूँगा कि एक तरफ बयानबाज़ी भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि ये सब चीज़ इसलिए हो रहा है कि शमशान, कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद ये तमाम मुद्दे फ़ेल हो चुके हैं। अब हिजाब को अडॉप्ट किया गया है, हिजाब को कर्नाटक से मँगवाया गया है, पार्सल मँगवाया गया है, वहाँ इसकी वजह से हो रहा है ये सब चीज़ें? उत्तर प्रदेश की जनता अब उब चुकी है। हाँ। पाकिस्तान, जिन्ना, हिजाब, हुँ, किताब हुँ, मुसलमान, हुँ, पाकिस्तान ये सब से उब चुकी है और ये सब मुद्दे नहीं चलेंगे। उत्तर प्रदेश के अपने स्थानीय मुद्दे हैं, हुँ, जनता के परेशानी के मुद्दे इससे लोगों का पेट नहीं भरता। मनोरंजन तो हो जाएगा, हुँ, लेकिन पेट नहीं भरेगा, हुँ, उनके कारोबार नहीं चलेंगे। हुँ। जिनको पुलिस ने परेशान किया, जो झूठे मुकदमे में फँसाए गए, उनका मसला हल नहीं होगा। अमेरिका का भी अब बयान आ गया है जिसने उत्तर प्रदेश कर्नाटक सरकार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार सभी को लताड़ लगाते हुए इस आईना दिखाया है कि लड़कियों को शिक्षा से तालीम से महरूम ना रखा जाए उनको हक है उनका अधिकार है कि वो जिस लिबास में चाहे उस लिबास में अपनी तालीम हासिल कर सके आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और इस लोगों को इस मुहिम में जोड़ सके कि मुस्कान के नाम से आंदोलन चले मुस्कान के नाम से यूनिवर्सिटी बने और लड़कियों के अंदर एक जागरूकता और लड़कियों के अंदर एक बेदारी है कि वो तालीम हासिल करें, चाहे वो किसी भी लिबास में हो, वो ज़रूर जाए पढ़ने के लिए। और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।